66 से लेके अब तक, अभी 10 तक कांग्रेस थी, हम तब भी मजदूरी करते थे, अब भी मजदूरी करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। फ़र्क उनको पड़ता है जो पढ़े लिखे हैं, 10,000 की करेंगे नहीं, 20,000 की मिलेगी नहीं। उन्होंने वो बोलते हैं रोज़गार इन्होंने खो दिया बीजेपी ने, किसी ने रोज़गार नहीं खोया। अरे ज़्यादा की नींद मिल रही, कम की कर लो। मैं हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही, क्या फ़र्क देखा आपने? काफ़ी फ़र्क देखा। क्या आपके गांव में क्या विकास हुए नहीं? हमारे गांव में खूब विकास होया, क्या नहीं होया, हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है। हुड्डा परिवार या कांग्रेस का कोई भी मतलब वर्चस्व नहीं है। हाँ जी, और एक स्पष्ट सी बात है, देखो हम तो आपको बता दें, इतनी उम्र होगी हमारी, मोदी जैसा मंत्री प्रधानमंत्री हमारे देश में पहले कभी आया नहीं है और शायद ही कोई आए। बस सही काम कर रही है बीजेपी, सही काम कर रही है और क्या देखेंगे हम तो। वैसे मीडिया आदमी हैं, हमें इस चीज़ से क्या भाई हमारे को यह नहीं मिला, ये नहीं मिला, वैसे काम सही कर रही है। किसका ज़्यादा अच्छा लगा कार्यकाल की, ये जो अपने खट्टर थे या फिर नायाब सैनी थे, कौन ज़्यादा सही थे? इनका काम है, इनसे कोई मतलब नहीं है अभी। हम ना खट्टर के बारे में कुछ कहा, ना उसके नायब सेना के बारे में। अच्छा, आपका क्या माहौल लग रहा है 2024 का? 2024 का क्या माहौल लग रहा है? मैं इन चीज़ों से दूर हूँ, मेरे को नहीं पता इलेक्शन के बारे इलेक्शन का कुछ नहीं पता? नहीं है। हाँ, गाँव का तो पता होगा कुछ? गांव में माहौल तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का है। बीजेपी ने कुछ सुविधा दी है गांव में? गांव का तो ऐसा मत बोलना कि गांव का तो आपको पता होगा कि गांव में क्या सुविधा दी है, गांव में क्या विकास हुआ है। भाई हमारे तो कुछ ना हुआ विकास, गांव में कुछ विकास कुछ नहीं हुआ। विकास ना हुआ। कौन मौजूदा विधायक कौन है आपके यहाँ? मेरे को विधायक का भी ना पता है, इनसे पूछ लिया। आप बताएंगे कुछ? भैया हमारे पार्षद ने बढ़िया काम किया, जितना उससे बनता था उससे सरकार से लेके उसने विकास करवाया। गांव में रोड भी, लाइट भी, तकरीबन वो लगता है रहता है गांव की समस्या के लिए दिन रात। तो जो पिछले 10 साल बीते, कहा गया था कि हरियाणा में विकास की नई धारा आएगी, देखिए हरियाणा में विकास की नई धारा। देखो ये तो राजनीतिक सबका अपना एजेंडा, इसमें तो किसी का हम कह नहीं सकते भाई। पार्टी लेवल, पार्टी बड़ी जैसे केंद्र से आता है अपने केंद्र से करती है, हरियाणा का हरियाणा, जिससे जो भी सरकार आती रहती है अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करती है, किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे। अभी 24 का माहौल क्या लग रहा है? 24 का माहौल तो वैसे अभी एंटी कन्वेंशन ही सुनाई दे रहे गुड़गांव पूरे हरियाणा में भी बदलाव होगा, मगर यहाँ से तो अपने गांव से तकरीबन बीजेपी है, आगे का हमें पता नहीं। यहाँ पे जो पहलवानों का अपना आंदोलन देखा था दिल्ली में जो हुआ, अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? कांग्रेस को फ़ायदा होगा? फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एंटी कन्वेंशन में तो सब कुछ फ़ायदा होता है। दूसरा थोड़ा बहुत भाई इनका क्या था क्या मैटर नहीं था, ये दिल्ली में बैठे थे, ठीक है, बगैर राजनीतिक बगैर आगे जाए थे जब तक कोई सुनाई भी नहीं होती, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं राजनीतिक जाने। मतलब जो फैसला पहलवानों का वो सही है भाई उनका अपने, ये तो हम नहीं कह सकते भाई किसका सरकार का फैसला सही है या उसका पहलवानों का, मगर जो राजनीतिक में आगे बढ़ने से जाएगा तो वो आगे सुनाई होगी उनका। जो जिस गांव में हम बैठे हैं उसमें क्या जातीय समीकरण बनता है, किसका दो दवा यहाँ ज़्यादा लगता है? हमारे गांव में मतलब जातिकरण समीकरण नहीं, हमारे यहाँ से बीजेपी का है 10 साल से और बढ़िया है, उससे नहीं है, केंद्र से है, मोदी से। अच्छा, मतलब मोदी को देखकर वोट देंगे आप लोग? हाँ, यहाँ कोई भी कैंडिडेट हो वो? कोई कैंडिडेट हो, यहाँ पे यही है बीजेपी का। जैसे राम मंदिर बना तो माहौल बढ़िया। मतलब पिछले 10 साल ऐसा कुछ मिला है कि आपको वो तीसरी बार भी वोट दोगे? जैसे सरकारें आती जाती रहे, सरकारें अपना काम करती रहती हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर सरकार अपनी तरफ से करती है। ये तो सोचने वाली बात, किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे। जैसे कि काफ़ी एक्सपीरियंस आप मेरे को लग रहे हो, काफ़ी बहुत सरकारें आपने देखी होंगी, अभी तक सबसे बेहतरीन सरकार आपको हरियाणा में किसकी लगी है? अरे वो तो भैया सभी किसी लगती है, किसी जब देखो किसी पे आस ना करो, जो आए ठीक है, जो ना आए तो ठीक है, जो करता है तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, सारे देश की समस्या तो हल होती नहीं है, ये तो राजनीतियों का ही है। हमारा वो ये बीजेपी का है। हाँ, बीजेपी का। कांग्रेस कह रही है कि इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा विधानसभा पास से पूरा, इससे कांग्रेस का हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, उसमें जो हुड्डा परिवार है पूरी तैयारी करके बैठा है। उन्होंने पिछले 15 साल में कुछ नहीं किया। हुड्डा 10 साल 15 साल रहे, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया।
वो तो कह रहे हैं बीजेपी हरियाणा में आई, नौकरी खा गई, सड़कें खा गई, एक ईंट नहीं लगा के दी। ये कहने की बात है। जब कांग्रेस 66 से लेके अब तक, अभी 10 तक कांग्रेस थी, हम तब भी मजदूरी करते थे, अब भी मजदूरी करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। फ़र्क उनको पड़ता है जो पढ़े लिखे हैं, 10,000 की करेंगे नहीं, 20,000 की मिलेगी नहीं। उन्होंने वो बोलते हैं रोज़गार इन्होंने खो दिया, बीजेपी ने। किसी ने रोज़गार नहीं खोया। अरे ज़्यादा की नींद मिल रही, कम की कर लो, करो तो सही। हम पहले भी वही काम करते थे, अब भी वही कर रहे हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पिछले 10 साल में हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही, क्या फ़र्क देखा आपने? काफ़ी फ़र्क देखा। क्या आपके गांव में क्या विकास हुए नहीं? हमारे गांव में खूब विकास होया, क्या नहीं होया। हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है। ये पहलवानों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उसके ऊपर क्या कहना है? ये उनका अपना घरेलू मैटर है, उससे फ़र्क पड़ेगा तो रोहतक साइड पड़ेगा, वो उधर ही के उधर ही फर्क। पूरे हरियाणा में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली तक उन्होंने जो है अपना हिला दी थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं, ओनली उधर ही रोहतक जींद वगैरह, बस उधर ही फ़र्क पड़ सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो आंदोलन था, जो लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, क्योंकि वो आंदोलन इसलिए कर रहे थे ताकि कांग्रेस उन पर ध्यान दे। क्या लगता है पहलवान कुछ सोच समझ के कर रहे थे? देखो, ये तो आंदोलन तो एक दूसरे के लिए करते हैं। कल को बीजेपी की भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, एक दूसरे के लिए करते हैं। अपोजिशन का मतलब ये होता है, आंदोलन करना, एक दूसरे को बदनाम करना, ये होता है। क्या लगता है इस बार, पिछली बार तो 40 के करीब सीट आई थी, इस बार 90 में से कितनी बीजेपी आ जाएंगे? आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। भाई सीट का क्या बता सकते हैं, ये है कि आएगी या फिर जोड़ तोड़ के आएगी जैसे पहले आई थी? देखो, हरियाणा में बहुमत का चांस है, बाकी बहुमत आज तक आई नहीं है। आएगी गठबंधन से, जो भी सरकार आएगी गठबंधन से आएगी। क्या इसमें जो आम आदमी पार्टी है वो बन सकती है गठबंधन का रूप? जी नहीं, आम आदमी का कोई रोल नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। आम आदमी पार्टी का हमारे यहाँ कोई भी प्रभाव नहीं है, नेतृत्वहीन पार्टी है। यहाँ ना कोई उनका नेतृत्व है और ना यहाँ पार्टी का कोई ग्राफ है, ना ग्राउंड है। वो तो कह रहे हैं जैसे दिल्ली में हमने बस फ्री कर दी, स्कूल अच्छे अच्छे बना दिए, हरियाणा को भी बना देंगे वैसे। ये प्रलोभन है, ये बहकावे वाली चीज़ें हैं। ये दिल्ली में उनकी कामयाब होगी, यहाँ हरियाणा में कामयाब नहीं होगी। इसका कारण ये है कि यहाँ का मतदाता जागरूक है, वो अच्छी बुरी चीज़ों को अच्छी तरह से समझता है। इसलिए आम आदमी पार्टी यहाँ कुछ भी कह रही है, वो उनकी यहाँ का जागरूक मतदाता के सिर पर ऐसी कोई बातचीत नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ है। पिछले और आने वाले ये चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ही उनका लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी को ही मत देंगे, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। कैंडिडेट कोई भी हो, बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन 10 साल आप कह रहे हो लगातार हम बीजेपी के लिए लगे रहे, बीजेपी ने इस गांव को या फिर हरियाणा को अभी तक 10 साल में क्या दिया जो आपने देखा हो? अच्छा, मुखी विकास हुआ है। हमारे गाँव के पास ही हीरो होंडा फ्लाईओवर बना है, फुट ब्रिज बने हैं, नेशनल हाईवे, द्वारका एक्सप्रेस, बहुत सारे इस प्रकार के काम हुए हैं जिससे कि ये लगे कि भाई गुड़गांव का डेवलप हुआ है। गुड़गांव का मानचित्र जो है, तो गुड़गांव का जो पिछले 10 साल पहले जो गुड़गांव था, आज उससे 100 गुना बढ़िया गुड़गांव है। लेकिन पिछले 10 साल पहले भी हल्की बारिश में पानी भरता था। मैं अब भी वहीं से आ रहा हूँ गुड़गांव से, अब भी पानी भरा हुआ है। पानी की जो समस्या है वो बरसातों के दिनों में है, बाकी नॉर्मल दिनों में आप आओगे तो ऐसी कोई समस्या ना है कि आपको कहीं पानी मिले। नहीं, व्यक्ति को सुविधा तो तब चाहिए होगी ना कि जब मुसीबत आ रही हो। बिना मुसीबत के सुविधा किसको पसंद आएगी? आप समझ गए, ये तो प्राकृतिक चीज़ें हैं और उस पर भी काम चल रहा है। और वो बारिश बंद होने के बाद 24 घंटे में या 2 घंटे में या 4 घंटे में 6 घंटे में पानी उतना नहीं होता जितना कि बारिश के वक्त होता है। चलिए, जनता को लगता है कि इस बार दोबारा खट्टर आएंगे या नायब सिंह सैनी या कोई तीसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के आए? मुख्यमंत्री आए, भारतीय जनता पार्टी को मत देगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक प्रणाली है, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए। भारतीय जनता पार्टी में किसी एक नाम पर चुनाव ना लड़ा जाता और ना एक मुख्यमंत्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में ना पता कौन विधायक मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ, ये आप क्या कह रहे थे खट्टर के बारे में? मनोहर लाल जी है जो ठंडे दिमाग के हैं, ठीक है, वैसे अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी। और नायब सिंह सैनी जी जो हैं अभी नए नए आए हैं, अगली योजना में आएंगे तब देखेंगे वो क्या करते हैं। क्या उम्मीद है कि वापस नायब सिंह सैनी आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, इसमें क्या शक है। अगर अनिल विज जी आ जाएं तो और भी अच्छा है। राव इंद्रजीत भी जोर भर रहे हैं मुख्यमंत्री के? ये राविंदर जी तो ना हो तो अभी तो ही ठीक है। देखो, हम तो सब, अभी तो चाहे MP हैं, उनकी अपनी बेटी के लिए टिकट की बात कर रहे थे। अगर ये क्या नाम इंद्रजीत जी है, उनसे तो नरवीर ठीक है। हाँ, नरवीर जी बहुत बढ़िया आदमी, मतलब उनको भी CM बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई सही, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई भी CM बन जाओ, कोई भी विधायक बन जाओ, वोट बीजेपी को जाए। मतलब चौमुखा विकास हरियाणा में कर दिया। चौमुख धन्यवाद। पानी भरने की बात ये तो सब जगह भरता है। अभी मैं पिछले हफ्ते राजस्थान गया था, वहाँ तो खुला एरिया है,
वहाँ भी पानी भरा हुआ था रोड पे। यही सरकार कंटिन्यू रही तो इस जो विकास हुए हैं इससे कई गुना विकास और ज़्यादा होंगे। कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस बहुत पहले से ही कांग्रेस ने राज करा है। बाकी कांग्रेस की उपलब्धि इस प्रकार की नहीं है कि मतदाता ने उनको बहुत समय दिया है, इतना समय दिया है कि एक पूरी शताब्दी बीत गई, परंतु जो 10 साल में विकास हुआ वो कांग्रेस के समय में विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के समान लेकिन हुड्डा परिवार तो बहुत जोर भर रहा है। नहीं, जोर भरेंगे, वो पॉलिटिशियन है, राजनीति में है, राजनीति में तो भरेंगे ही। पर बाकी हमारे यहाँ हुड्डा परिवार या कांग्रेस का कोई भी मतलब वर्चस्व नहीं है। हाँ जी, और एक स्पष्ट सी बात है, देखो हम तो आपको बता दें, इतनी उम्र हो गई हमारी, मोदी जैसा मंत्री प्रधानमंत्री हमारे देश में पहले कभी आया नहीं है और शायद ही कोई आए जो मोदी जी ने किया है, जो मोदी जी ने किया है। कांग्रेस के राज में हमारे देश को कोई जानता ही नहीं, कहीं हिंदुस्तान भी है किसी कोने में, लेकिन अब सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है कि हिंदुस्तान भी है, कहीं है।